मौलाना जर्जीस नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, अब जिसने नहीं सुना था उसने अब सुन लिया होगा। 10 साल की सजा बलात्कार में हो चुकी है। एक निचली अदालत ने 10 साल की सजा दी है। अब इस बात को लेकर बहुत से लोग साइकोलॉजी में हैं, शशोपंज में हैं। वो कहते हैं कि इनको फंसाया गया, इन पर झूठे इल्जाम लगे हुए हैं, ये बलात्कार का जो केस है ये झूठा है। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। सच्चाई ये है, ये बलात्कार का जो केस लगा है ये झूठा नहीं, ये सच्चा है। आप आज भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं जर्जीस की रिकॉर्डिंग के नाम से। 2016 में एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें उस लड़की से ये बात करता था और उस लड़की के साथ किस तरह की हरकतें, कहां कहां पर मिला, कहां कहां मुलाकात हुई, किस होटल में हुई, तमाम बातें वो रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद हैं। और किस तरह से गुस्ताखी करता है, बदतमीजी की हद उस रिकॉर्डिंग के अंदर है। आप कहेंगे ये मौलवी हो ही नहीं सकता, और हकीकत भी यही है, क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गधे पे किताबें लादने से वो मौलवी नहीं बनता, वो गधा का गधा रहता है। और ये भी वही गधा है, क्योंकि ये औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करता है। और जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वलियों से दुश्मनी करे उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं। तो अल्लाह से कौन जंग करेगा? तो इसने औलिया इकराम की तौहीन की है, मज़ारात औलिया को पड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति, नबी पाक की शान में गुस्ताखी, इल्म गैब को लेकर ये गुस्ताखी करता है। आप देखें कि इसकी तकरीर में बेहद तूफ़ान बदतमीज़ी आपको मिलेगी। औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन, मुसलमानों के अक़ीद और ईमान को लेकर ये उल्टी सीधी बकवास, मन घड़त रिवायतें बयान करता है। लतीफ़ेबाजी इसकी तकरीर में ज़्यादा हुआ करती है, दुनियावी बातें अपनी तकरीर में ज़्यादा करता है, लेकिन चर्ब ज़बान है और आवाज़ थोड़ी अच्छी है, उस वजह से लेकर नौजवान तबका थोड़ा मुतासिर होता है और फॉलो किया करता है। लेकिन मैं बताऊं ऐसे इंसान को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तकरीर इस बंदे की आती हैं। 2016 में जो ऑडियो वायरल हुई, जमात ने इसकी सुना, अहले हदीस से ताल्लुक़ है इसका। अब आप अंदाजा लगाएं, फिर भी इसकी जमात वालों ने इसे पाक समझा और मेंबर पे बैठा दिया। लेकिन ऐसे इंसान की जगह मेंबर पर नहीं, जूतियों में होनी चाहिए। आप जब गिरफ्तार किया गया तो कंडीशन देखें, कहीं से लगता ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बल्दिया है। और हकीकत भी यही है, क्योंकि ये जब गिरफ्तार हुआ तो इसने अपनी हकीकत को नहीं छुपाया, बल्कि लोगों के सामने उसको रख दिया और ऐसी हालत में गिरफ्तार हुआ। हकीकत भी यही है। तो कि मैं आपको बताऊं, लड़की पक्ष के वकील ने अदालत में जो बातें रखी वो यही हैं। 2013 में वो लड़की इसके संबंध में आई, ताल्लुक में आई, इसने शादी की बात की, शादी का झांसा दिया। 2016 में वो बात खुल गई तो इसने शादी से इनकार कर दिया। तो उस लड़की इसको इसने चैलेंज किया कि तेरे पास क्या सबूत है, तू क्या जमात में जा सकती है, मेरी बात को ज्यादा माना जाता है, मेरी बात को इनकार नहीं किया जाएगा, मैं जो कहूंगा मैं तुझको फंसा दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उल्टी सीधी धमकियां उस लड़की को दी जाती हैं। लेकिन उस लड़की ने वो रिकॉर्डिंग कर ली एक सबूत के तौर पर कि मेरी बात को कौन मानेगा। अब रिकॉर्डिंग जब सुनी जाती है तो आवाज और अंदाज तो देखें, आप सुनते रहते हैं, आप बता सकते हैं जिसको आप सुनते हैं कि हाँ वाकई इसी की आवाज है। आज तो लोग कह रहे हैं कि वो ऑडियो फर्जी है। फिर जर्जीस ने एक और वीडियो बनाई जिसमें एक लड़की को बिठाया, एक बूढ़े शख्स को बिठाया, उससे कहा लड़की से कि तुम मुझे जानती हो? बोले मैं नहीं जानती। उसके बाप ने कहा हम तुम्हें नहीं जानते, बस इतना जानते कि तकरीर करते हो। उस वीडियो को इसने वायरल किया अपने गुनाह को, अपने जुर्म को छुपाने के लिए। लेकिन कहते हैं हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पकड़ा गया तो जो सजा हुई है वो बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है। लोग कहते हैं कि आलिम आदमी है, मौलवी आदमी है, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन आप कौल पढ़े इमाम गजाली का। इमाम गजाली फरमाते हैं कि सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं, सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं, तमाम अमल वाले खतरे में हैं, फायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं, और तमाम इखलास वाले नुकसान में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बुर और घमंड से पाक हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई इल्म हासिल कर ले और अमल ना करे तो वो फिर किस बात का आलिम या मौलवी कहलाता है। तो इसी तरह की हरकतें इस इंसान ने की हैं और तूफान बदतमीजी की है। लेकिन ये अलग बात है कि अभी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, निचली अदालत ने बनारस की ये सजा सुनाई है, अभी हाई कोर्ट भी जाएगा। अभी मुकदमा 2016 से चला, 2022 में फाइनल हुआ।
اور سزا ہوئی ہے، مطلب 6 سال لگ گئے، اب یہ مقدمہ ہائی کورٹ جائے گا، وہاں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، پھر یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں ہارے گا تو یہ سپریم کورٹ جائے گا، وہاں پھر پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں، وہ لڑکی بوڑھی ہو جائے اور یہ بھی بوڑھا ہو جائے گا اور معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا، لیکن جو سزا ملنی چاہیے وہ مل نہیں پاتی ہے۔ تو یہ ہمارے سنویدھان اور قانون میں وہ راستے ہیں ان بلاتکاریوں کے لیے کہ اس کا یہ بھرپور استعمال کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت سی باتیں کرتا ہے، حدیثیں سناتا ہے کہ نکاح کرو، شادیاں کرو، لیکن یہ کیوں نہیں کر پایا پتہ نہیں، لیکن سزا غلط نہیں ہوئی ہے، سزا بالکل رائٹ ہوئی ہے، کیونکہ ایسا انسان بالکل سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے جو لوگوں کے جذبات اور عقیدے سے کھلواڑ کرتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو سماج کے اندر بیماریاں پیدا کریں اس انسان کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس انسان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ عالم کا کام بیماریاں پھیلانا نہیں ہوتا ہے، بیماریوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، گناہوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو نیکی کی اور اچھائی کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ ابھی خود جرم کر کے ممبروں پہ بہت چیختا اور چلاتا ہے، لیکن اگر کچھ کرنا تھا تو اسے شادی کر لینی چاہیے تھی، 2 نکاح کر سکتا تھا، 3 کر سکتا تھا، 4 کر سکتا تھا، شریعت نے اجازت دی ہے 4 بیویاں وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر، اس کی اکڑ اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سب اس کو لے کر ڈوبا ہے، اور یہاں بھی یہ رسوا ہوا، قیامت میں بھی رسوا ہوگا۔ جو ولیوں کا نہیں ہوتا ہے وہ پھر کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کیونکہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جس کی چاہے تقدیر بنا دیتے ہیں، اور جو ان سے پنگا لیتا ہے تو تقدیریں بگڑ بھی جایا کرتی ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔